वीडियो में हम जानेंगे शिग्रू के बारे में। शिग्रू जिसे शोभांजन कहा जाता है और हिंदी में सहीजन कहा जाता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है मोरिंगा ओलिफेरा एंड द फैमिली इज मोरिंगेसी। शिग्रू के पर्याय हैं। इसे शोभांजन कहा जाता है क्योंकि यह शोभा युक्त होता है। इसे शिग्रू कहा जाता है क्योंकि ये तीक्ष्ण गुण युक्त होता है और इसे तीक्ष्ण गंधा कहा जाता है क्योंकि इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। और इसका एक और पर्याय है जिसे अक्षीव कहा जाता है। अक्षीव का मतलब होता है जो मद को हरता है, जो मादक प्रभाव को हटाता है। एक और इसका पर्याय होता है मोचक। मोचक यानी जो रोगों को हरता है या फिर जो गोंद जिसमें से निकलता है। इंग्लिश में इसका नेम है ड्रमस्टिक प्लांट। ये शिग्रू की शोभांजन बोला जाता है, उसकी कंपाउंड लीफ है। ये उस लीफ का पेटियोल है। ये आप देख सकते हैं, ये पेटियोल है। ये पूरा ये रैकिस है, पूरा रैकिस है। और ये रैकिला है। ये अलग अलग रैकिला निकले हुए हैं और फिर इन पे ओवल शेप की ये लीव्स लगी हुई है। ये लीफलेट्स हैं। ये पूरी लीफ है और फिर ये ओवल शेप की लीफलेट्स लगी हुई हैं। लीफलेट्स रैकिला पे लगी हुई हैं और रैकिला रैकिस पे लगा हुआ है और ये पेटियोल है इसका। तो ये पूरी एक लीफ है। शिग्रू को मोचक कहा जाता है क्योंकि ये रोगों से मुक्त करता है और ये गोंद युक्त होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये गोंद जैसा पदार्थ निकला है, तो इसको मोचक कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी शिग्रू की कंपाउंड लीफ है। आचार्य चरक अनुसार शिग्रू यानी शोभांजन को स्वेदोपग, कृमिग्न, शिरोविरेचनोपग, कटुस्कंद, हरितक वर्ग में रखा गया है और आचार्य सुश्रुतानुसार शिग्रू को वरुणादि शिरोविरेचन गण में रखा गया है। शिग्रू की श्वेत व रक्त दो जातियां होती हैं। श्वेत जाति कटु होती है और रक्त जाति मधुर होती है। शिग्रू का वृक्ष मध्यम प्रमाण का और 20 से 25 फीट ऊंचा होता है। इसकी छाल व काष्ठ मृदु होते हैं। कांड यानी स्टेम से एक गोंद निकलता है जो शुरुआत में वाइट और बाद में रेडिश ब्राउन रंग का हो जाता है। इसकी मूल त्वक में मोरिंजिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है और इसकी मूल में एक एक्टिव एंटीबायोटिक टेरिगोस्पर्मिन पाया जाता है जो कि जीवाणुओं और फफूंदों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस की वृद्धि को रोकता है। मूल यानी रूट से अत्यंत कटु और दुर्गंधित उड़नशील तेल यानी वॉलेटाइल ऑयल निकलता है। बीजों को दबाने से एक स्थिर तेल निकलता है जो व्यापार में बेन या बेहन तेल के नाम से जाना जाता है। यह भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। शिग्रू का रस कटु, क्षारीय, तिक्त होता है, वीर्य उष्ण होता है, गुण लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण होता है और विपाक कटु होता है। शिग्रू के अगर दोष कर्म की बात की जाए तो यह लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और कटु होने से कफ को और उष्ण होने से वात को शांत करता है। शिग्रू की त्वचा का लेप विध्रदी और व्रण शोथ पर किया जाता है। बीजों का तेल वेदना स्थापन और शोथहर होने के कारण इसका संधिवात, आमवात और शोथ वेदना प्रधान विकारों में इसके बीजों का तेल का अभ्यंग किया जाता है। शिग्रू कटु और उष्ण होने से रोचन, दीपन, पाचन, विदाही, ग्राही, शूल प्रशमन और कृमिग्न है। मधु शिग्रू पिच्छलता और मधुरता के कारण सारक होता है। शिग्रू का पाचन संस्थान में गुल्म और कृमि रोग में प्रयोग किया जाता है। रक्त व संस्थान की अगर बात की जाए तो यह हृदय उत्तेजक है और यह रक्त भार बढ़ाता है, इसीलिए इसका प्रयोग हृदय दौर्बल्य और शोथ में किया जाता है। शिग्रू मेद को नष्ट करता है और विषग्न है यानी विष का नाश करता है। शिग्रू के बीजों का प्रयोग लेखन और चक्षुक्षय है, इसीलिए इसके बीजों का अंजन नेत्र रोगों में लगाया जाता है। उष्ण होने से यह आर्तव जनन करता है, इसीलिए इसका प्रयोग कष्टार्तव और रजोरोध में किया जाता है। शीत ज्वर में इसका प्रयोग होता है और इसकी फलियों का शाक ज्वरोत्तर पथ्य में दिया जाता है।
तीक्ष्ण उष्ण होने से यह स्वेदजनन और कुष्ठाग्न है, इसीलिए इसका प्रयोग चर्म रोगों और विद्रधि आदि में इसका फांट पिलाया जाता है। वृक्क विकार में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वृक्कों में क्षोभ होता है। इसका प्रयोजांग मूल त्वक और बीज है। मूल पत्र स्वरस 10 से 20 ml यूज होता है और बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम यूज होता है। इसके विशिष्ट योग हैं शोभांजनादि लेप, श्यामादि चूर्ण। इसका अहित प्रभाव है, यह रक्त पित्तकर और विदाही होता है, अतः ये पित्त प्रकृति वालों के लिए अहितकर है। इसके अति सेवन से दाह आदि पैत्तिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन दोषों के निवारण के लिए इसके साथ दुग्ध आदि पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।